सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय 15वां अध्याय 6वां श्लोक। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। आज इस श्लोक को हम बहुत अच्छी प्रकार से विचार करके पूर्णता की ओर ले जाएंगे। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने कहा कि मेरा जो स्वरूप है, जिसको हम पाना चाहते हैं, वहां तक न सूर्य की गति है, न चंद्रमा की, न अग्नि की। उस तत्व को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति संसार में वापस नहीं लौटता है। भगवान ने कहा वही मेरा धाम है। भगवान ने कहा वही मेरा रहने का निवास है। मानवीय मन में एक आकांक्षा रहती है कि मैं परम शांति को प्राप्त करूं। हर आदमी अपने जीवन में पैदा होने से लेके मरने तक वो शांति की खोज में, सुख की खोज में अनेकों संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। और उसी में उसको जब मालूम पड़ता है कि संसार के किसी भी प्रयास से या प्रयास से उपलब्ध पदार्थों से, भौतिक पदार्थों के संकलन से परम शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, तो एक नई जिज्ञासा का उदय हो जाता है। और वो नई जो जिज्ञासा है उसी को ब्रह्म जिज्ञासा बोलता है। और भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने की जो वासना है वो शिथिल हो जाती है, उसको वैराग्य बोला है। और उसके बाद फिर वो परमात्मा को पाने के लिए चल पड़ता है। उसके जीवन का उद्देश्य होता है परम शांति। अंत में हम किसी को भी पूछे कि आप क्या चाहते हैं, आप भगवान को चाहते हैं, तो भगवान को चाह के क्या करो, तो आदमी यही बोलेगा कि हमें शांति चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करके भी शांति चाहिए, समाधि का अनुभव करके भी शांति चाहिए, और यहाँ तक कि कोई स्वर्ग जाना चाहता हो वहां पर भी उसकी इच्छा यही रहती कि इस स्वर्ग में जाने के बाद हमको शांति मिलेगी। तो भगवान ने कहा कि भैया जो मेरा रूप है, मेरे रूप को प्राप्त करने के बाद, मेरा रूप कैसे है, तो भगवान ने पहले ही बता दिया था, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। भगवान ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, निर्दोष, मैं सम हूं, मैं ब्रह्म हूं। और भगवान ने कहा मैं परम शांत हूं, शांत। और तुम जो शांति को पाना चाहते हो तो वो मेरे को पाना चाहते हो। और जब मैं मिल जाता हूं तो तुमको परम शांति मिल जाती है, निर्वाण मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। और उस निर्वाण को प्राप्त करने के बाद न निवर्तन्ते, वापस वो अशांति को प्राप्त नहीं करता है, वापस वो साधक संसार को प्राप्त नहीं करता है।
वो वहीं पर शाश्वत अनंत काल तक बना रहता है। तो भगवान ने ये बड़ी गहरी बात बोली। और यहाँ पर एक बात जानने की है, भगवान ने कहा यद गत्वा, तो यहाँ लोगों को भ्रम हो सकता है कि जाके ऐसा, वहां पर जाकर के जब हम बोलते हैं ना तो कुछ दूरी का बोध हो जाता है। जैसे हमें वृंदावन जाना है तो मालूम पड़ता है कि भाई वृंदावन की दूरी है। हमको मालूम पड़ता है कि हमको हरिद्वार जाना है तो वहां कोई दूरी है, और वहां क्रिया के द्वारा गमन करके हम उस दूरी को पाटते हैं और फिर उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ भगवान ये नहीं कहना चाहते हैं कि मेरे को प्राप्त करने के लिए तुमको कहीं जाना पड़ेगा। जाने के लिए फिर पैर की भी जरूरत पड़ेगी, और पैर की जरूरत ना पड़े तो कुछ यान की जरूरत पड़ेगी। भाई कोई साइकिल हो, कोई मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर, प्लेन, विमान, कुछ ना कुछ तो साधन अपना कर जाने की बात हो। लेकिन भगवान यहाँ ये बात नहीं कह रहे। भगवान कह रहे कि यहाँ जाना नहीं है, यहाँ तो केवल जानना है। भगवान को पाने का अर्थ यहाँ बिल्कुल ही जाना नहीं। ये हम अपने मन से भ्रम निकाल दें। यहाँ परम शांति के उपाय के रूप में परमात्मा को पाना है। मोक्ष को पाने के अर्थ में परमात्मा को पाना है। हमें निर्वाण को पाना है, माने परमात्मा को पाना है। लेकिन ये परमात्मा का जो पाना है वो कहीं जाके पाना नहीं है। ये परमात्मा का पाना केवल जानना है, क्योंकि परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री ने एक बड़ी सुंदर बात इसी श्लोक के ऊपर कही। परमात्मा अपनी सीमा नहीं जानते हैं। चलो मान लो भगवान यहाँ न होता और वो कहीं सातवें आसमान में होता, कहीं दूर होता, तो हमको जानना होता, तो जाना होता, वहां जाने के बाद वो मिलते। वो बहुत दूर नहीं है, वो यहाँ भी है, हमारे पास भी है, हमारे चारों ओर भी है, यहाँ वहां सर्वत्र है। भगवान की कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि भगवान की कोई सीमा होती, भगवान का कोई घेरा होता। मान लो भगवान किसी सातवें आसमान में किसी लोक में रहते, तो जब आप लोक की बात करते हैं तो उसकी सीमा भी तो होगी फिर। हाँ? जैसे ये भारत देश है, तो भारत देश है तो यहाँ इसकी सीमा है। कोई भी देश आप ले लीजिए तो उसकी एक अपनी सीमा है। आप पृथ्वी को ले लीजिए तो पृथ्वी की भी अपनी सीमा है। उसका जो आकार है ना, वही आकार उसकी सीमा है। ऐसे लोक लोकांतर, धाम का अर्थ कोई लोक लोकांतर मानेंगे तो कहना पड़ेगा वो भगवान का लोक एक सीमा में है, और उस सीमा में कोई द्वार होगा, उस द्वार से हम प्रवेश करेंगे, अंदर जाएंगे तो भगवान मिलेंगे। तो भगवान की भी सीमा हो गई ना। और जब भगवान की सीमा हो गई तो सीमा के बाहर होगा कि नहीं। अब हम लोग थोड़ा इस पर विचार करते हैं, बड़ा गूढ़ गंभीर विचार है। उस सीमा के बाहर फिर भगवान होंगे कि नहीं। भगवान का धाम है और उस धाम की कोई सीमा है, तो उस सीमा के बाहर धाम होगा कि। जैसे ये मुंबई शहर है और ये मुंबई शहर की एक सीमा है, तो उस सीमा के बाहर मुंबई नहीं है, कोई दूसरा शहर शुरू होगा। ये नियम है। जिस वस्तु की जो सीमा होती है, उस सीमा के बाहर वो वस्तु नहीं होती। उस सीमा के बाहर कोई दूसरे वस्तु का अस्तित्व शुरू हो जाता है। ये सामान्य नियम है, एक व्यवहार का नियम है। वस्तु का अस्तित्व वस्तु की सीमा है, और उस सीमा के बाहर वो वस्तु नहीं होती है।
उस वस्तु की सीमा के बाहर किसी दूसरे वस्तु का अस्तित्व शुरू हो जाता है। तो मानना पड़ेगा कि भगवान की कोई सीमा है और उस सीमा के बाहर वो नहीं है कोई दूसरा भगवान, और उस भगवान की भी कोई सीमा माननी पड़ेगी, और उस सीमा के बाहर भी वो नहीं है कहना पड़ेगा। ऐसे तो फिर कितने ईश्वर होंगे, ऐसे कितने भगवान होंगे, और वो फिर अपनी सीमाओं के लिए लड़ेंगे फिर। हाँ? वो अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए, सीमा के बाहर जब आदमी नहीं होगा तो उसकी आकांक्षा होगी कि मैं सीमा के बाहर जाऊं, क्योंकि उसको अभाव खटकेगा, मैं इस सीमा के बाहर नहीं हूं। उसको दिखाई देगा, ओहो इस सीमा के बाहर मैं नहीं। और जब उस सीमा के बाहर नहीं होगा तो उसका वो नहीं होना, उसका अभाव उसको वेदना देगा, कष्ट देगा, और वो फिर संघर्ष करेगा कि मैं सीमा के बाहर भी जाऊं, मैं अपनी सीमाओं को खूब लाऊं। और फिर ईश्वर लड़ेंगे आपस में, जैसे आदमी अपनी सीमाओं के लिए लड़ता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि ईश्वर की कोई भी सीमा नहीं, वो असीम है। महिम्नः पारम ते परम विदुषाम। महिम सूत्र में, शिव महिमा स्तोत्र में बहुत सुंदर बात कही, हे प्रभु शिव, हे अनंत ईश्वर, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। महिमा महिम्नः पारम ते, पार माने सीमा, पार माने किनारा। जैसे नदी का किनारा होता है, वैसे उस ईश्वर की महिमा का कोई किनारा नहीं, वो अनंत है। तो हम उसकी सीमा हो सकते हैं कि नहीं? एक बार महात्मा लोग आपस में बैठ करके विचार कर रहे थे, भाई ईश्वर की कौन सी सीमा है, कौन सीमा होगी, कौन सीमा, जगत ये सीमा है क्या, ये भगवान की सीमा के अंदर है कि बाहर है? ये जो जीवात्मा, जो हम है, वो ईश्वर की सीमा के अंदर हो सकते कि बाहर हो सकते? हम ईश्वर की सीमा के बाहर होंगे तो हम ईश्वर से अलग होंगे। इसलिए मानना पड़ेगा कि ईश्वर की कोई सीमा ही नहीं है, तो हम ईश्वर की सीमा के अंदर है, हम ईश्वर की सीमा के बाहर नहीं हो सकते। अच्छा, ईश्वर बहुत शक्तिशाली है तो अपने सीमा से बाहर हमको कर सकता है? वो अपनी सीमा के बाहर नहीं कर सकता है, क्योंकि अपनी सीमा तो है ही नहीं, तो कहां से बाहर करेगा भाई? ईश्वर की सीमा होती ना तो सचमुच ईश्वर भी अपने को अपने देश से निष्कासित कर देता। यदि नाराज हो जाता तो वो निष्कासित कर देता। लेकिन ईश्वर कितना भी नाराज हो जाए तो अपने अपने से बाहर नहीं कर सकता है। इसलिए ईश्वर की सीमा हम नहीं है, ये जीव ईश्वर की सीमा नहीं है, ये व्यक्ति ईश्वर की सीमा नहीं है, ये दुनिया के छोटे बड़े अच्छे बुरे जितने भी लोग दिखाई दे रहे, वो ईश्वर की सीमा नहीं है, वो ईश्वर के अंदर है, अंदर है। और इसीलिए हम कहते हैं कि सिया राममय सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये दुनिया का सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत केवल एक सनातन धर्म का सिद्धांत। मैं आज एक जगह पर पढ़ रहा था तो वहां कहा जा रहा था कि वो स्वर्ग जन्नत, हाँ, और वो सातवां आसमान, वहां पर ईश्वर रहते। अब वो वहां से जो शासन करने वाला ईश्वर होगा वो तो हमसे अलग होगा, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं मानते कि वो सातवें आसमान में है, वो तो हम सबके भीतर है। भगवान ने बोला भी, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। भगवान ने कहा कि मैं सबके भीतर हूं। तो भाई भीतर है तो बाहर है कि नहीं? फिर तो भाई भगवान भीतर है तो फिर बाहर है कि नहीं? क्योंकि जो वस्तु भीतर होती है वो बाहर नहीं होती, और जो बाहर होती है वो भीतर नहीं होती।
तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं भीतर भी हूँ, मैं बाहर भी हूँ। मया ततमिदम सर्वम, मया ततम व्याप्तम इदम ईशावास्यमिदम सर्वम। सर्वत्र वो परमात्मा, बाहर भीतर, यहाँ वहां ऊपर नीचे। वेदांत की दृष्टि से ऐसा कहा जाता है, ये देश परिच्छेद नहीं है। एक टेक्निकल शब्द है वेदांत का। भगवान का देश परिच्छेद नहीं माने इस देश में है इस देश में नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सर्वदेशिक है, सब देशों में, वो सभी वस्तुओं में है। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो किसी काल में हो और किसी काल में ना हो। काले न अनवच्छेदात, वो परमात्मा हर समय है, हर समय, हर देश में और हर वस्तुओं में। हमारे रूप में भी, आपके रूप में भी, और दुनिया में जो भी कोई चीजें दिखाई दे उसके रूप में भी है। अब एक प्रश्न उठता है, वो है तो सर्वत्र, और उसी सर्वत्र परमेश्वर को पाना है। यहाँ केवल जानना है, यहाँ कहीं जाना नहीं है। यहाँ केवल उसको जानना है। यहाँ यद गत्वा न निवर्तन, भगवान ने कहा यद गत्वा। यहाँ भगवान ये कहना नहीं चाहते कि वहां जाके, जाने की बात नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं गत्वा माने ज्ञातवा, मेरे को जानकर, माने केवल जानना है। यहाँ कहीं जाना नहीं है, यहाँ केवल अनुभव करना। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, पंचदशी नाम का एक 15 चैप्टर का अध्याय का ग्रंथ है, बड़ा सुंदर। उसमें एक उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर उदाहरण। माने उस सर्वव्यापक, जो कण कण में विराजमान परमेश्वर को हम इतना निकट होने के बाद भी उसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते? उसका अनुभव करना ही उसको पाना है। बहुत निकट है लेकिन वो जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते? कुछ 10 लोग पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। ये बनारस के आसपास की घटना होगी। गंगा को पार करके उनको जाना था। 10 लोग हैं और आपस में बड़ी मित्रता है। उन बड़े ही प्रेम से वो लोग नाव में बैठते हैं, और नाव में बैठने के पहले आपस में विचार करते हैं कि चलो आज छुट्टी का समय है, कोरोना का समय है, और सब लोग रिलैक्स हैं। पुराने जमाने में चले गए वृंदावन में। हम गए यमुना जी के दर्शन करने के लिए। पूरा वृंदावन एकदम 50 साल पहले जैसा रहा हो। और इस कोरोना के डर से आदमी बीमार भी नहीं पड़ रहा है। आदमी खांसने की भी हिम्मत नहीं कर रहा है। जिसे थोड़ा खांसी की इच्छा भी हो जाए ना, तो वो खांसने में डरता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए, कहीं लोग ये ना सोचे कि कोरोना है। एकदम शांत पूरा वृंदावन, पूरी गलियां शांत। जा करके बस भगवान के मंदिर के बाहर प्रणाम करके यमुना मैया के दर्शन करके आ गए। अब वो 10 लोग पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा रिलैक्स है तो थोड़ा प्रसाद, भगवान शिव जी का प्रसाद समझ के भांग ग्रहण की। ऐसे खाना नहीं चाहिए। कोई भी नशा हो उसको नहीं करना चाहिए। हम भगवान के ऊपर आरोप कर देते हैं। खाना अपने को होता है और भगवान के ऊपर आरोप कर देते हैं। भोजन हम अपने स्वाद का बना लेते हैं और बोल देते हैं कि हम भगवान को भोग लगाने के लिए बनाए। उन्होंने वो भांग खाई, और खाने के पहले उन्होंने आपस में चर्चा की, भैया देखो हम लोग कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, जंगल है, जहां जाना है वापस आना है अपने। गिन लिया उन्होंने, 1 2 3 4 10। नाव में बैठे और बैठ करके उस किनारे गए। जंगल था भयंकर, वहां भ्रमण करते रहे, घूमते रहे, और वहां जाके थोड़ा रबड़ी ले गए थे, यहाँ से मिठाइयाँ ले गए थे, मिठाइयाँ खाई। और मिठाइयाँ खाने के बाद, मिठाई खाने के बाद नशा बढ़ जाती है।
भांग की विशेषता, आपने मिठाई खाई नहीं और वो बढ़ना शुरू हो जाती। भांग की नशा फुल हो गई और उसके बाद फिर वो आपस में चर्चा करने लगे, भाई हम 10 लोग आए थे, 10 है कि नहीं गिनो तो। और उन्होंने फिर गिन लिया, लेकिन आश्चर्य की बात, उन्होंने गिना सबको, लेकिन अपने को, खुद को छोड़ के गिना। उन्होंने अपने को छोड़ दिया, क्योंकि भांग की नशा में अपना होना उनको मालूम नहीं हुआ। ये नशा की सबसे बड़ी विशेषता है। नशा में आदमी बेहोश हो जाता, अपने तरफ से बेहोश हो जाता। नशा में आदमी अपना होना भूल जाता है। वो थोड़े समय के लिए समय भूल जाता है, थोड़े समय के लिए देश उसका भूल जाता है। हर आदमी अपने को भूल के उन्होंने गिनती की और गिनती में 9 आ गए। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और वो सोचने लगे, भैया हम लोग तो 9 थे और एक मालूम नहीं पड़ता है, गिनती में एक कम हो गया। और सब लोगों के मन में ये भाव जगा कि दशमो नास्ति, दशमो ममार। सबको भ्रांति हो गई कि दशवा नहीं है, दशवा मर गया, दशवा मर गया, दशमो नास्ति, दशमो नास्ति, दशमो ममार। और वो सब लोग फिर ढूंढने लगे कि वो दशवा अब कहाँ मिलेगा गिरीश भाई, अब वो दशवा कहाँ मिलेगा। वो दसों उस दसवें को ढूंढ रहे हैं। वो दसवें को दसों ढूंढ रहे, कहीं नहीं मिला। और वो बैठ करके रोने लगे, दशवा ममार, वो मर गया, मर गया, नहीं मिला तो मर गया, मर गया, तो रोने लगे। उस रोने की आवाज सुनी, कोई एक किसान था उस वन में लकड़ी काट रहा था, बड़ा समझदार था और वो उनकी मदद करने के लिए पहुंच गया। और उन्होंने पूछा, भाई आप लोग बड़े पढ़े लिखे मालूम पड़ रहे हैं नवयुवक, तुम लोग रो क्यों रहे? तो उन्होंने कहा कि हम लोग 10 लोग आए थे पिकनिक मनाने के लिए और हम में से एक व्यक्ति खो गया और वो बहुत ढूंढने के बाद नहीं मिला, तो वो ममार, शेर खा गया उसको, कोई जंगली कुत्ते खा गए हो, क्या हुआ मालूम नहीं, वो ममार। किसान ने ध्यान से देखा, ये तो 10 है लेकिन ये बोल रहे हैं नहीं है। ये बड़ी मजेदार मजेदार घटना है, बड़ा मजेदार उदाहरण। अब किसान ने ध्यान से देखा और समझ गया किसान, अब मैं इसको बोल देता हूं, दशवा है तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि वो भांग के नशे में है। जिसको खुद का होना खुद मालूम नहीं पड़ रहा है, तो दूसरे के द्वारा कहने के बाद भी कहां से मालूम पड़ेगा। बड़ा बुद्धिमान था वो। उन्होंने उनको ये नहीं बोला कि तुम दसवें हो, अपने को गिनो, कोई ज्ञान का उपदेश नहीं किया। उन्होंने उनको कहा कि तुम भैया जाओ गंगा स्नान करके आओ, और वो दशवा है मेरे नजर में है, तुम गंगा स्नान करके जब आओगे तो हम तुमको दशवा दे देंगे। वो बड़े प्रसन्न हो गए और सबने कहा कि हमको दो दशवा, दो, कहाँ कहाँ पर है, यहाँ है, वहां है। उन्होंने कहा कि जहां भी हैं सुरक्षित है, और वो दशमो अस्ति, दशमो न ममार, दशवा मरा नहीं। लोग बड़े प्रसन्न हो गए, ओहो, बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी वो जो दुख और वो विलाप और वो शोक, यहाँ तक कि वो सिर पीट पीट के रो रहे थे, तो कई लोगों के सिर भी फूट गए थे। वो रो रहे थे तो घुटने भी फूट गए थे उनके, घुटने के बल पर पत्थरों के ऊपर, और वो सिर पटक पटक के तो सिर भी फूटे, थोड़ा पैरों में भी चोटें आई थी। लेकिन जैसे ही उस किसान ने बोला दशमो अस्ति, ओहो हो, बड़ा आनंद आ, परम आनंद आ। अब उन्होंने सोचा कि चलो, इन्होंने कहा है गंगा स्नान करना है तो गंगा स्नान कर लेते। अब वो गंगा जी नहाने के लिए गए
और वो नशा की एक ऐसी विशेष बात है कि भांग खाने लगता तो खाने लगता है। अब वो नहाने लगे, नहाए नहाए खूब नहाए, ठंडा ठंडा पानी और वो ठंडे ठंडे पानी से थोड़ी नशा कम हुई। तो किसान ने जो गंगा स्नान करने के लिए उनको भेजा, उसका कारण था ठंडे पानी से दिमाग के ऊपर जब ठंडा पानी गिरेगा तो थोड़ी नशा कम होगी, और नशा जब कम होगी तो वो समझ पाएंगे कि वो दशवा स्वयं है। वो नहाते रहे, नशा जब थोड़ी उतर गई, पूरी तो नहीं थोड़ी उतरी, और उसके बाद फिर वापस आ गई। पूरी नशा उतर गई होती ना तो पुनः किसान के पास जाते ही नहीं हो, उसका खुद खुद का होना खुद को मालूम पड़ जाता, लेकिन स्वयं मालूम नहीं पड़ा, नशा थी और थोड़ी उतर भी गई थी। किसान के पास गए और किसान के पास जाके उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। उन्होंने कहा हमारा दशवा कहाँ है। किसान ने बड़ी प्रसन्नता से उनको दशवे का परिचय करा दिया। उन्होंने गिनाया, बोले बेटा देखो 10 लोग, तुम लोग खड़े हो जाओ, अभी मैं तुमको दशवा दे देता हूँ। और जैसे जैसे धीरे धीरे नशा और कम होने लगी, गिनाया 1 2 3 4 5, और वो अंतिम को कहते दशमस त्वमसी, ये देखो दशवा तुम हो। और जैसे उन्होंने दशमस त्वमसी बोला और उस दशवे को बोध हो गया, दशमो अहम, मैं दशवा। और उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को बोध कराया, मैं दशवा हूं, मैं दशवा हूं, मैं दशवा हूं, मैं दशवा। अब उस दशवे को केवल जाना, ये उदाहरण बहुत अद्भुत है। और यहाँ जो वो 10 लोग हैं, ये हम सब जीवात्मा हैं और हम खो गए हैं, हमें अपना पता नहीं। ये जो भांग की नशा है, ये भांग की नशा माने आसक्ति है। ये संसार में इतनी आसक्ति है, धन में आसक्ति है, मान सम्मान की आसक्ति है, ये इंद्रियों का जो पागलपन है, भोग विलासिता का पागलपन है, ये बहुत बड़ी नशा है। इसको बहुत बड़ी नशा बोला है। मोह ए नशा है, आसक्ति नशा है, काम नशा है, क्रोध नशा है। और ये क्रोध काम की नशा में व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है, स्वयं का होना तिरोहित हो जाता है, स्वयं का अस्तित्व उसको मालूम नहीं पड़ता है। क्रोध में आदमी स्वयं को भूल जाता है, और हम स्वयं को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, हम परमात्मा को भूल जाते हैं। और ये प्रमाद की जो मदिरा, मोह की जो मदिरा है, ये जो नशा है, कब से है, कब से है? बड़ी लंबी नशा है। अरे भांग का नशा तो बहुत कम है, किया और वो चला भी जाए, लेकिन ये काम क्रोध लोभ वासना, ये जो नशा है ये बहुत लंबी नशा है, पता नहीं कितने जन्मों से कामी है। इसलिए वेदांत शास्त्र में कहा अज्ञान अनादि है, बड़ी गहरी बात बोली उन्होंने। ये अज्ञान जो है ना वो पैदाइशी है, पैदाइशी है। जब ये जीव पैदा हुआ तब से काम क्रोध लोभ, और इसीलिए ये हमेशा हमारा पीछा करते रहते, काम क्रोध लोभ चलन घृणा ईर्ष्या द्वेष। और इसकी बड़ी गहरी नशा है, और इस नशा में हम अपने आप को छोड़ के गिनते हैं, सारी दुनिया को गिना डालेंगे लेकिन अपने आप को छोड़ के। अब इस कोरोना में थोड़ा सा नशा टूटने लगे, अपने आप को देखने का अवसर मिलने लगा। हाँ, थोड़ा अपने आप को समझने का अवसर मिलने लगा, अपने परिवार के लिए समय थोड़ा निकल गया। नहीं तो ये सारी दुनिया दुनिया के लोग बड़े बौरा गए थे, हाँ। इस नशा में बौरा गए थे, ऐसा भाग रहे थे, भाग रहे थे, कोई किसी को मिलने को तैयार नहीं था, हाय धन हाय धन। और थोड़ा लौटने लगे, ये नशा है, बहुत गहरी नशा है। और इस नशा में खुद को छोड़ करके, खुद के परिवार को छोड़कर, खुद की आत्मा अपना जो स्वरूप है परमात्मा, उसको छोड़कर
वो दुनिया के चक्कर में लगा है, और दुनिया के चक्कर में फिर अशांति है, इस बहिर्मुखता में अशांति है। प्रमादम वै मृत्यु, ये बहुत बड़ा प्रमाद है, अपने आप को नहीं जानना, नशा में डालकर हम अपने आप को भुला देते हैं, ये बहुत बड़ी प्रमाद है, ये बहुत बड़ी नशा है, प्रमाद नशा है, ये अज्ञान नशा है। और ये खुद का नहीं जानना, ये खुद का जो अस्तित्व नहीं पहचानना, भुलावे में रखना, ये बहुत बड़ी अशांति। आदमी अपने को भुलाकर, अपने को भुलावे में रखकर कब तक रहेगा शांत। और थोड़ी थोड़ी मान लो थोड़ा होश आ गया, सत्संग में आ गया, और सत्संग में आने के बाद गुरु मिले, थोड़ा शास्त्र उपदेश मिला, सत्संग मिला, और प्रार्थना की कि गुरुदेव भगवान क्या है, तद्विधि तद विज्ञानार्थम गुरु में अभिगच्छेत। हम गुरु के पास गए और गुरु ने आपको ज्ञान का उपदेश किया, लेकिन ये वहां साक्षात ज्ञान का उपदेश नहीं होता है। बड़ी मजेदार बात, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बहुत लंबे समय से साथ रह रहे थे, बहुत लंबे समय से, बड़ा लंबा समय था, उनकी रिश्तेदारी भी थी, उनका बहुत गहरा सख्य भाव था, मित्रता थी। इतने लंबे समय से साथ रहने के बाद भी भगवान ने उनको कभी नहीं बोला कि आओ बैठो तुमको भगवत गीता सुना। भगवान ने नहीं बोला आओ भाई आओ गिरीश तुमको हम गीता का ज्ञान देते हैं, नहीं बोला। हाँ, क्योंकि भगवान को मालूम है ये बहुत गहरे प्रमाद में है, ये बहुत गहरे अज्ञान में है, मोह में है, और इसको हम बोल भी दे माला जप करो तो बोलेगा महाराज समय ही नहीं है। कितना भी बोले भैया एक माला जप करोगे, बोले महाराज समय नहीं है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को मैंने कहा कि भैया ये मंत्र रहा और इस मंत्र की एक माला रोज जप करो, उन्होंने कहा समय नहीं। तो हमने कहा कि चलो हम ही तुम्हारे नाम से एक माला जप करेंगे। तो उन्होंने कहा महाराज, बोले ओहो आप तो बहुत बड़े आदमी, बोले आप तो हमारे लिए भगवान हैं और आप ही हमारे लिए एक माला जप किया। आदमी इस काम में, आदमी इस उलझनों में, संसार की इस उलझनों में ऐसा फंसा हुआ है, और उसको ज्ञान का उपदेश करे तो समझ में नहीं आता। इसलिए भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कि थोड़ी इसकी नींद कम हो जाए, ये जो प्रमाद है, ये जो दुनियादारी। और ऐसे समय में युद्ध के मैदान में जो उसके मन में प्रतिशोध था, जो उसके मन में क्रोध की भावना थी, जो उसके मन में कौरवों को मारने का भाव था, और वो थोड़ा शिथिल हो गया जब उन्होंने देखा कि भैया ये लाखों लाखों लोग आपस में मरेंगे कटेंगे। थोड़ा होश में आ गया, ये पुण्य था, ये अर्जुन का पुण्य था, अर्जुन का पुण्य समझो या भगवान की कृपा। बेईमानी आदमी करता है, किसी के साथ बेईमानी करता है, तो उस समय आदमी के मन में यदि भाव जगे ना कि भैया ये हमको बेईमानी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसको कष्ट होगा, चलो हम इसके साथ दुष्टता का व्यवहार करेंगे तो इसको बड़ा कष्ट होगा तो हम नहीं करेंगे, हम किसी को मारें तो उसको कष्ट होगा तो हम न मारें। एक बार कहते हैं कबीरदास जी का बेटा था, उसका नाम था कमाल, और वो कमाल था और वो था भी कमाल का, नाम भी कमाल और कमाल का था वो, और वो भी बड़ा अद्भुत था। वो कबीर के चरणों में, संतों के चरणों में रहते रहते अंतःकरण उसका बड़ा निर्मल हो गया था, और साधु महात्माओं का आगमन होता। एक बार साधु महात्मा कबीरदास जी महाराज जी के यहाँ आए और उन्होंने इशारा कर दिया कि भैया हमारे पास एक घोड़ा भी है, घोड़ा। अब सभी महात्माओं को उन्होंने भोजन कराया, तो महात्माओं ने कहा कि थोड़ा घोड़े को दाना पानी मिल जाए। तो उन्होंने घोड़े के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया, घोड़े के चारा लाने के लिए कमाल को भेज दिया।
कमाल गए चारा लेने के लिए, और वो समय था ठंड का। वो ठंड का समय, और ठंडी के समय में घास के ऊपर ओस जमी हुई थी, घास के ऊपर ओस, और सूर्य की किरणों से वो ओस चमक रही। कमाल बैठ गए और अपनी हंसिया लेकर के उस घास को जैसे काटने लगे, तो उनके मन में भाव जगा कि अरे रे रे, ये तो रो रही हैं, मैं इसको कैसे काटूं। वो बड़े दुखी हो गए, हाथ में हंसिया लेकर वो पहुंचे घास काटने के लिए। और वो घास काटने के लिए जैसे ही पहुंचे, उन्होंने वहां जाके देखा ओस उस घास के ऊपर जमी हुई थी, और वो द्रव बिंदु वो चमक रहे थे, सूर्य की किरणों से चमक रहे थे। उन्होंने देखा और उनके मन में एक दिव्य भाव जगा। वो सोचने लगे, अरे मैं काटने के लिए आया हूं, और ये इस हाशिया को देखकर ये रो रहे हैं। और वो भी वहां पर बैठ करके रोने लगे। दिव्य भाव का जागरण हुआ। उस घास में भी वो जीवत्व का अनुभव करने लगे, करुणा जाग पड़े उनके अंदर। ये बड़ा दिव्य भाव है। हम किसी के भी जीवन को अपने समान देखकर उसके प्रति करुणा से भर जाते हैं, अपनत्व से भर जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं, सहयोग से भर जाते हैं। यह हमारे जीवन की बहुत बड़ी आध्यात्मिक भावना है, और यह आध्यात्मिक भावना ईश्वर को स्वीकार है। ऐसी आध्यात्मिक भावना में ईश्वर की कृपा हो। अर्जुन ने देखा उन लाखों लोगों को, और देखकर उनके मन में भाव जगा कि भैया ये सारे लोग अपने लोग हैं, और मैं मारूं इनको किसके लिए? इस राज्य को पाने के लिए, तुच्छ से। ये राज्य मेरे पास कब तक रहेगा? मैं पैसे के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए मैं इनको मार डाल दूं? नहीं नहीं, ये कितना बड़ा दिव्य भाव है। अरे आदमी थोड़े से पैसे के लिए किसी का मर्डर कर देता है, थोड़े से प्रलोभन में आदमी न जाने कितने बुरे काम करता है। लेकिन ये बात अर्जुन को पसंद नहीं आई, और जैसे दिव्य भाव का जागरण हो गया नारायण, और भगवान ने ज्ञान का उपदेश किया, दिव्य भाव का जागरण हुआ। जो अंदर की प्रमाद, कामना, वासना की प्रबलता थी वो शिथिल हो। इसलिए सत्संग हमें करते रहना चाहिए, सत्संग हमें करते रहना चाहिए, निरंतर हमें सत्संग करते रहना चाहिए। और ये जो मोह मदिरा है ना, इसको दूर करने के लिए भगवान का नाम स्मरण करना। उस महात्मा ने उन 10 लोगों को तीर्थ यात्रा करने के लिए भेजा भैया, स्नान करने के लिए भेजा, क्योंकि स्नान करने से थोड़ी नशा कम हो। वैसे आदमी को तीर्थ यात्रा करना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए, कहीं तीर्थों में जाए, संतों के बीच में रहे, भगवान का भजन करे। और जैसे जैसे हम भगवान का भजन करते जाते हैं, हमारी जो वासना है वो कम होती जाती है, और वासना कम होने के बाद हमें प्रभु का एहसास होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।